आईपैक मामले में ममता सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने दायर की नई याचिका। ईडी की बड़ी मांग, बंगाल के डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर सहित टॉप पुलिस अधिकारियों को करे सस्पेंड। याचिका में ईडी ने कहा, ममता बनर्जी ने रेड में रुकावट कर ईडी के अधिकारियों को धमकाया। कोलकाता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट में बढ़ी ममता बनर्जी की मुश्किलें। कोलकाता में आईपैक छापों से जुड़े मामले में गुरुवार को सुनवाई से पहले ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर कर दी है। आपको बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगने के बाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है, तो इस याचिका में कई बड़े और अहम खुलासे किए गए हैं और ईडी के अधिकारियों की ओर से यह बताया गया है कि कैसे ममता बनर्जी ने न सिर्फ रेड में रुकावट पैदा की, बल्कि उन्होंने ईडी के अधिकारियों को धमकाया। साथ ही ईडी ने इस याचिका में यह भी कहा है कि जो कोलकाता पुलिस है, बंगाल की पुलिस है, उन्होंने जांच एजेंसी की कोई भी मदद नहीं की और इसी वजह से इस याचिका में पश्चिम बंगाल के पुलिस कमिश्नर और जो डीजीपी हैं उसे सीधे तौर पर सस्पेंड करने की मांग इस याचिका में ईडी की ओर से उठाई गई है। आपको बता दें कि कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म यानी कि आईपैक के ऑफिस और प्रतीक जैन के घर पर ईडी की रेड को लेकर के चल रहे विवाद में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी। ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा और दक्षिण कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर प्रिय बत्रा रॉय के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग भी की है। यानी कि जहां इन अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग ईडी की ओर से की गई है, तो इसी के साथ ही इनके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग भी ईडी की ओर से की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा टीएमसी की ओर से दायर मामले खारिज करने और ईडी की ओर से दायर मामला पेंडिंग रखने के बाद अब सभी की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है। वहीं दूसरी ओर ईडी ने आईपैक रेड मामले में सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दायर की है, जिसमें पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को सस्पेंड करने की मांग की गई है। अपनी अर्जी में ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस के सीनियर अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक एक्शन की भी मांग की है, जिसमें एजेंसी की जांच के दौरान गलत व्यवहार और सहयोग न करने का आरोप लगाया गया है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की मांग जो है वो इस याचिका में की गई है। आपको बता दें कि ईडी ने 8 जनवरी को टीएमसी के आईटी सेल के हेड और पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपैक डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापा मारा था। इस दौरान ममता बनर्जी वहां अचानक पहुंची और कुछ फाइलें अपने साथ लेकर के चली गई थी। इसके बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में ममता के खिलाफ याचिका लगाई। जांच एजेंसी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने रेड के दौरान रुकावट पैदा की, सबूतों से छेड़छाड़ की गई, अहम डॉक्यूमेंट्स छीने गए और ईडी के अधिकारियों को धमकाया गया। याचिका में ईडी ने मुख्यमंत्री और टॉप पुलिस अधिकारियों पर 17 अपराध करने का आरोप लगाया है। इसमें डकैती, लूट और चोरी जैसे आरोपों के साथ सरकारी काम में लगे अधिकारियों को रोकने, सबूत छिपाने या नष्ट करने और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं। आपको बता दें कि ईडी की मांग है कि अवैध और जबरन ले गए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, स्टोरेज, मीडिया और दस्तावेज को जब्त किया गया है उसे सील किया जाए। वहीं बुधवार को कोलकाता हाई कोर्ट में टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। टीएमसी ने ईडी पर दस्तावेज जब्त करने का आरोप लगाया था, हालांकि ईडी ने इसे खारिज कर दिया। आपको बता दें कि इस याचिका में ईडी ने 5 अहम बातें की हैं, जो कि आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पहला, यह घटना संविधान और कानून के शासन का खुला अपमान है, ये ईडी की ओर से कहा गया है। साथ ही कहा कि जब्त किए गए सबूतों का किसी राजनीतिक दल की गतिविधियों से कोई संबंध नहीं था, बल्कि वे केवल अवैध कोयला खनन घोटाले से जुड़े हुए थे। दूसरा,
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंच करके ईडी अधिकारियों को धमकाया। प्रतीक जैन के आवास और आईपैक ऑफिस में चल रही तलाशी को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। तीसरा, तलाशी के बाद उसके अधिकारियों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई, जिसका मकसद जांच को कमजोर करना और अधिकारियों को डराना था। इन सभी एफआईआर की जांच सीबीआई को सौंप जानी चाहिए। इसके अलावा कहा गया कि हमारी कोलकाता हाईकोर्ट से राहत पाने की कोशिश सफल नहीं हो सकी। कोर्ट में कथित हंगामे के कारण मामला टाल दिया गया। यह हंगामा सत्तारूढ़ दल के समर्थकों को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बुला करके कराया गया ताकि कोर्ट में सुनवाई ना हो सके। सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करे, सबूतों को सुरक्षित रखे और यह संदेश दे कि किसी भी राजनीतिक पद पर बैठा व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दायर की थी। सरकार की मांग है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश पारित ना किया जाए। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी और जिस तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट में टीएमसी की अर्जी को खारिज कर दिया गया, यानी कि ममता सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा, तो उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई काफी ज्यादा मायने रखती है। और जिस तरीके से ईडी ने नई याचिका दायर की है सुनवाई से ठीक पहले और ये अहम खुलासे किए हैं, तो ये ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि 8 जनवरी को आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और उसके बाद ममता बनर्जी वहां पर पहुंच जाती हैं, जिसको लेकर के हालांकि बीजेपी ने भी जोरदार तरीके से वार किया। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, आज जो मार्च निकाल रही है ममता बनर्जी और टीएमसी, ये भ्रष्टाचार का शक्ति प्रदर्शन है और टीएमसी का मतलब बन चुका है टू मच करप्शन। आज मां माटी मानुष नहीं, भ्रष्टाचारी बचाओ, बलात्कारी बचाओ और घुसपैठिया बाहरी बचाओ, ये ममता बनर्जी का स्लोगन बन चुका है। इसलिए जब एक निजी कंपनी पर ईडी के द्वारा रेड होती है कोल लेवी स्कैम के मामले को लेकर, जिसके लिए उनके पास कोर्ट के पास से परमिशन है, पुख्ता सबूत है, तो निजी कंपनी के भ्रष्टाचार और हवाला को बचाने के लिए एक मुख्यमंत्री इतिहास में पहली बार जाकर ऑन गोइंग रेड में एविडेंस और फाइल चोरी कर देती है। और अब जब मामला सुनवाई के लिए हाईकोर्ट जाता है, जहां पर ईडी अपना केस प्रस्तुत करना चाहती है, तो टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पर भी हाईकोर्ट में इस प्रकार का उत्पात मचाते हैं कि वहां पर हियरिंग नहीं हो पाती है। तो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि चाहे सड़कों पर हो, चाहे संवैधानिक संस्थाओं पर हो, चाहे अदालत पर हो, ये टीएमसी चाहती है भ्रष्टाचारी बचाओ हो। और ये कोई पहली बार नहीं है। एसएससी स्कैम में भी भ्रष्टाचारी बचाओ, कट मनी स्कैम में भी भ्रष्टाचारी बचाओ, कोल स्कैम में भी भ्रष्टाचारी बचाओ, राशन स्कैम में भी भ्रष्टाचारी बचाओ, और अगर भ्रष्टाचारी नहीं तो बलात्कारी बचाओ। आरजी कर में बलात्कारी बचाओ, दुर्गापुर केस में बलात्कारी बचाओ, और अगर बलात्कारी नहीं तो भारी बचाओ, एसआईआर हो तो घुसपैठिया बचाओ। तो ममता बनर्जी आज जिस प्रकार से बर्ताव कर रही है, यह संविधान विरोधी और फ्रस्ट्रेशन में आकर अब जिस प्रकार की भाषा वो बोल रही है, देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के गृह मंत्री के लिए, देश की संवैधानिक संस्थाओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये दिखाता है कि एक तरफ भ्रष्टाचार को बचाना है और दूसरी तरफ संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करवाना है। यही टीएमसी का आज फसाना है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।